30 सितंबर तक जरूर निपटा ले ये महत्वपूर्ण काम, वरना होगा भारी नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश, अगले महीने की 1 तारीख से पहले ये 5 काम आपको तुरंत निपटाने हैं। बार बार मौका नहीं मिलेगा, फिर मत कहना पहले बताया नहीं, क्योंकि दोस्तों इन कामों को करने की लास्ट डेट ही 30 सितंबर ही है। उससे पहले पहले आपको कंप्लीट करना है। 2000 के नोट से लेकर आधार कार्ड, बैंक खाता वालों के लिए समेत फाइनेंस से जुड़े कई सारे नए नियम लागू होंगे। किसान भाई लोगों से लेकर दोस्तों शेयर मार्केट में काम करने वालों तक 30 सितंबर की तारीख काफी अहम है। पीएम मोदी का फाइनल ऑर्डर जारी, 30 सितंबर तक है देशवासियों की बारी। आइए एक एक करके देख लेते हैं ये 5वीं काम। सबसे पहला इंपोर्टेंट काम देखिए, 30 सितंबर तक आपको पोस्ट ऑफिस की स्कीम से जुड़े और म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ काम निपटाने हैं, जिनमें पोस्ट ऑफिस की स्कीम का महत्वपूर्ण काम है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में पीएफ खाता खुला रखा या स्मॉल सेविंग स्कीम, एनएससी वगैरह छोटी योजनाओं की बचत खाता खुला रखा है, तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और इसलिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस की स्कीम से जुड़ा जरूरी काम जल्दी आप पूरा कर लें, और वो ये है कि 30 सितंबर से पहले पहले आधार कार्ड जमा करा लें। बता दें 30 सितंबर तक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF, इन योजनाओं के धारक और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC या दूसरी किसी भी पोस्ट ऑफिस स्कीम के लिए आप अपने नजदीकी डाकघर या बैंक ब्रांच में जाकर आप अपना आधार कार्ड नंबर सबमिट कर लें, अगर आपने इन योजनाओं से आधार कार्ड लिंक नहीं करवा रखा है तो, वरना आप डाकघर की योजनाओं का आगे फायदा नहीं ले पाएंगे और आपके इन योजनाओं से जुड़े खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। अच्छा, आधार कार्ड से जुड़ा एक और नियम अपडेट ये है दोस्तों की 30 सितंबर से पहले पहले राशन कार्ड धारक भी ये काम पूरा करवा ले, वरना आपका राशन काटा जाएगा। आपको हर महीने फ्री राशन जो मिलता है वो बंद हो जाएगा। वो ये कि दोस्तों आप अपने राशन कार्ड को भी आधार कार्ड से जरूर लिंक करवा लें। आप अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर पर जाकर या सरकारी राशन की दुकान से भी आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। इसकी भी लास्ट मियाद जो है सरकार ने 30 सितंबर तक रखी हुई है ना। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, चलन से बाहर हो जाएंगे 2000 रुपए के नोट, तो आप 30 सितंबर तक बदल लें, क्योंकि आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2000 रुपए के नोटों को जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर ही तय कर रखी है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी जो सितंबर में दिन बचे ना 9-10, इनमें बैंकों की बहुत छुट्टियां रहने वाली है। शनिवार रविवार के अलावा भी कई सारी छुट्टियां आएगी। यहाँ पर देखिए जरा आप, गणेश चतुर्थी के त्योहार के बाद कब कब छुट्टियां आने वाली है। 22 तारीख को श्री नारायण गुरु समाधि दिवस के चलते कोच्चि तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे। 23 सितंबर को चौथा शनिवार है तो देश भर में बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टियां रहती हैं। अच्छा, फिर 24 सितंबर को वापस संडे आ गए रविवार, तो भी देश भर में छुट्टियां रहेगी। 25 तारीख को श्री नारायण गुरु समाधि दिवस के चलते असम गुवाहाटी वगैरह में बैंक बंद रहेंगे। फिर 27, 28, 29 को ये मुस्लिम भाई लोगों के कुछ त्योहार आएंगे, मिलाद ए शरीफ, ईद ए मिलाद उल नबी के बाद ईद ए मिलाद इंद्र जात्रा वगैरह। इसके चलते भी देश के कई सारी जगहों पर बैंक बंद रहने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों की बैंकों की छुट्टियां खत्म हो, इससे पहले पहले आप 2000 रुपए के नोटों को बदलवा लें, आखिरी तारीख निकले उससे पहले पहले, वरना आपको यूं ही नुकसान हो सकता है ना। चलिए अगला इंपोर्टेंट काम देखिए, किसान भाई लोगों से जुड़ा है। देश के करोड़ों किसान नोट कर ले 30 सितंबर की तारीख, क्योंकि इसके बिना आपको नहीं मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, सरकार हर साल किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6-6 हजार रुपए देती है ना। तो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को टोटल 14 किस्तों का फायदा मिल चुका है। लेकिन 15वीं किस्त का फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो आपको ये KYC कराना बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक भी KYC नहीं करवाई हुई है तो 30 तारीख से पहले पहले करवा ले, वरना आपको किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। KYC आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर करवा सकते हैं। ये जो इस वेबसाइट पर आप आओगे, यहाँ पर सिंपली आपको फार्मर्स कॉर्नर के पास में KYC का पहला ही बटन मिलेगा। इस पर टच करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा, जिसमें आपसे आपके आधार कार्ड नंबर मांगे जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना, आधार कार्ड नंबर डाल करके KYC कंप्लीट करनी है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा आगे भी लेना चाहते हैं तो। और भी कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिए हुए हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, इनसे आप सहायता ले सकते हैं। चलिए अगला बड़ा अपडेट है दोस्तों, अब आसानी से नहीं मिलेगा सिम कार्ड। 1 अक्टूबर से कुछ सख्त नियम लागू होंगे और इसमें भी 30 सितंबर से पहले पहले सिम कार्ड की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो वगैरह, इनके लिए सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। देश में फर्जी सिम कार्ड पर रोक लगाने के लिए ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और नए नियम लागू होने के बाद सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों को सावधान रहना होगा। टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर के पहले अपने सभी पॉइंट ऑफ सेल्स POS का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यानी कि दोस्तों ये जो सिम कार्ड बेचने वाली कंपनी की दुकानें होती हैं, अलग अलग जो इनके एजेंट होते हैं, इनका अब सरकार में वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर कोई दुकानदार की तरफ से कोई गड़बड़ी की जाती है, फर्जी सिम कार्ड बेची जाती है, तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये मतलब मोदी सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी हो चुका है और जल्द ही सरकार इस नियम को भी बदलने वाली है। अब एक ID पर 9 सिम कार्ड नहीं मिलेंगे जो कि अभी मिलते हैं। जल्द ही इन सिम कार्ड की संख्या में भी कटौती की जाएगी। और हाँ दोस्तों, अभी तो मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण काम बताऊंगा जिनको आपको 30 तारीख तक निपटाने हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर भी कर दो, आपकी ID पर शेयर मार दो फटाफट से, ताकि आपके दोस्तों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे ले चलता हूँ अगले अपडेट में। देखिए आप, है ना। और अगला बड़ा अपडेट है दोस्तों, अगले कुछ दिनों में बैंकों की काफी छुट्टियां आने वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बैंकों से जुड़े FD वगैरह के कुछ काम है वो भी आपको निपटा लेने चाहिए। 30 सितंबर
सितंबर से पहले अगर आप चूक गए तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उन कामों में पहला काम है SBI से जुड़ा। SBI भारतीय स्टेट बैंक के करोड़ों ग्राहक ध्यान दे, 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी ये खास FD स्कीम, जिस पर अभी सीनियर सिटीजन को 7.5% तक ब्याज मिलता है। दरअसल SBI की एक FD की स्कीम चलती है जिसका नाम है SBI वी केयर FD। इस पर लोगों को अतिरिक्त 0.50% का एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, 50 बेसिस पॉइंट का। खास करके बुजुर्गों को इस स्कीम में 1% ज्यादा ब्याज दिया जाता है। तो अगर आप अपने मम्मी पापा दादा दादी के नाम पर FD करवाना चाहते हैं ना, तो 30 सितंबर से पहले अगर करवाते हो इस स्कीम के तहत, तो आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा FD पर। एक ऐसे ही FD योजना हाल ही में IDBI बैंक ने भी शुरू की थी इसी महीने, जिसका नाम था अमृत महोत्सव FD। हालांकि उसमें तो निवेश करने की समय सीमा को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया IDBI बैंक ने, वरना इसकी भी पहले लास्ट डेट 30 सितंबर ही थी। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है। अगर आप टाटा मोटर्स का कोई कॉमर्शियल व्हीकल खरीदना चाहते हैं, टाटा की गाड़ी खरीदना चाहते हैं ना, तो भी कंपनी अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने जा रही है 1 तारीख से ही। 1 अक्टूबर से टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल महंगे हो जाएंगे। और महंगे भी कितने होंगे देखिए जरा, आप 3% तक रेटें बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर आप सस्ते में फायदा लेना चाहते हैं तो आप 1 तारीख से पहले यानी कि 30 सितंबर तक बुकिंग करवा दें। फिर चाहे आप लें, डिलीवरी बाद में लें, अक्टूबर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुकिंग आपको पहले करवानी पड़ेगी, तब जाकर के आपको पुरानी रेट में गाड़ी मिलेगी। वरना 3% तक रेटें बढ़ने का मतलब, मान लीजिए आप 20 लाख रुपए तक का भी कोई कॉमर्शियल व्हीकल खरीदते हो टाटा का, तो आपको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 3% के हिसाब से भी। इतनी ज्यादा रेटें मतलब बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो 1 तारीख से पहले बुकिंग करवा लें। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए आप। अगर आप म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश कर देना, तो भी नुकसान से बचना चाहते हैं तो 30 सितंबर से पहले आपको एक काम निपटाना है, वरना फ्रीज हो जाएगा आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट, ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे आप। तो 30 सितंबर तक आपको करना ये कि म्यूचुअल फंड में नॉमिनी ऐड करना है। नॉमिनी नहीं बनाने पर म्यूचुअल फंड अकाउंट जब्त हो जाएगा। हाल ही में सेबी की तरफ से सभी स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। दरअसल ये सेबी ने नियम इसलिए लागू किया कि ताकि अगर निवेशक की कोई दुर्घटनावश जान चली जाए, अचानक मृत्यु हो जाए, तो उस कंडीशन में आप जो निवेश कर रहे हो ना, उसका लाभ आपके नॉमिनी को मिल सकेगा। आप नॉमिनी में अपने परिवार वाले किसी भी मेंबर को जोड़ सकते हैं, अपनी पत्नी, भाई बहन को, माँ बाप को वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है। केंद्र सरकार ने 6 महीने बढ़ाई इथेनॉल प्रोजेक्ट की समय सीमा, 30 सितंबर तक मिल सकेगा लोन। पहले इसकी लास्ट डेट काफी समय पहले खत्म हो रही थी, लेकिन सरकार ने हमारे देश में इथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल डीजल बढ़ाने के मकसद से इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया था। 31 मार्च ही थी पहले डेट, लेकिन अभी 30 सितंबर तक इथेनॉल प्रोजेक्ट से जुड़ी अगर कोई इंडस्ट्री, काम धंधा, उद्योग शुरू करना चाहता तो लोन मिल सकेगा। ठीक है ना। 1 अक्टूबर से कुछ और इम्पोर्टेंट बदलाव भी लागू हो रहे। देखिए आप, आधार कार्ड, वोटर ID लिस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस तक के सारे काम आपके जन्म प्रमाण पत्र से हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से ही ये अहम नियम बदलने जा रहा, यानी 1 तारीख के बाद दोस्तों आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, जन्म प्रमाण पत्र है, वो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होगा। अब आपके सारे काम जन्म प्रमाण पत्र से हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से ये महत्वपूर्ण नियम लागू हो रहा सरकार की तरफ से। स्कूल में एडमिशन करवाने से लेकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने तक सारे काम आपके अब बर्थ सर्टिफिकेट से कंप्लीट हो जाएंगे। और इस संबंध में नया कानून मानसून सत्र के संसद के दोनों सदनों में पास भी हो चुका है। अच्छा, कारें वगैरह थोड़ी सस्ती मिलेगी आपको 1 अक्टूबर से, क्योंकि भारत खुद करेगा कार क्रैश टेस्ट। तो कार कंपनियों का एक खर्चा बचेगा। बाहर क्रैश टेस्ट करवाती थी इतने दिनों कार कंपनियां, उसके लिए कई एक्स्ट्रा चार्ज लगते थे, तो उसका भी असर ग्राहकों की महंगाई पर पड़ता है। तो 1 अक्टूबर से दोस्तों भारत एन के प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इसका कमांड कंट्रोल सेंटर मुंबई, पुणे में खुल भी चुका है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया, और यहाँ तक कि इसके क्रैश टेस्ट के लिए 30 मॉडल भी रजिस्टर हो चुके हैं। तो 1 अक्टूबर से हमारे देश में ये नई सर्विस शुरू होने जा रही है, तो थोड़ा फायदा इसका आम लोगों को भी देखने मिलेगा। अच्छा, कुछ और अपडेट देखिए आप। देश की राजधानी दिल्ली में खुदाई करने पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध लागू रहेगा। हालांकि 30 सितंबर के बाद जेसीबी वगैरह से खुदाई हो सकेगी, क्योंकि एमसीडी और अन्य एजेंसियों ने G20 समिट को देखते हुए यह नियम लागू किया था। पंजाब में अगर आप रहते हैं तो 30 सितंबर से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दें, 10% तक आपको छूट मिलेगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर बकाया टैक्स काफी दिनों से पेंडिंग है तो उसको 30 तारीख से पहले जमा करा दे। ठीक है ना। और ऐसे ही छूट आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। कई जिलों में प्रशासन की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स में 30 सितंबर से पहले जमा कराने पर 10% तक छूट देने की घोषणा की है, ऐलान किया गया है ना। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण काम थे जिनकी लास्ट डेट 30 तारीख है, मैंने आपको बता दी। उम्मीद आपको जानने मिला होगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ मुझे। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और पेज को लाइक जरूर करें, ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।